Everyone, you are welcome again to our YouTube channel, and in this video I am going to tell you about some significant tips that are really going to improve your communication skills. So I request you to watch this video till the end, and you are really going to get something after watching this video till the end. तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशंस को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देंगी। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो चेंज आपकी कम्युनिकेशन में आएगा दैट विल रियली बी अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए, दोनों ये वीडियो को देख सकते हैं और जरूर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले मैं पर्टिकुलरली आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं तो आप एक बुक परचेज कर लीजिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इस बुक का नेम है आरपी सिन्हा। आरपी सिन्हा, जैसा कि आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। और ये जो मार्केट वैल्यू है इसकी ज्यादा नहीं है, कॉस्ट 100 to 120 होगी, तो आप इसको परचेज कर लीजिएगा। और इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए वेन एंड मार्टिन, ये बुक, ये भी आपकी जो डिस्प्ले पे दिख रही है, इस बुक को आप मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं। एंड व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू ओनली दीज टू बुक्स, बिकॉज क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। आपको बहुत ही सीक्वेंस में चैप्टर मिलेंगे इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए। और सबसे पहली बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि कई लोग आपसे कहते होंगे कि आपको ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है इफ यू वांट टू बी रियली अ फ्लुएंट स्पीकर। लेकिन मैं यहां पर आपको एक चीज कहता हूं कि अगर आप अपने ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे तो ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जब भी आपको इंग्लिश लिखनी होगी, कहीं पर अगर इंग्लिश आप लिख के परफॉर्म करना चाहते हैं, कहीं भी जाते, किसी भी कंपनी में जाते, तो आपको लिखना ऑब्वियसली पड़ेगा, कभी लेटर लिखना पड़ेगा या कभी कुछ भी। तो इसीलिए या आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर इसके लिए बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो जाएगा अगर आप इन बुकों से प्रैक्टिस करते हैं। और आपकी स्पीकिंग स्किल्स में भी बहुत ही अच्छा चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो रही बुक की बात। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? इसको प्रैक्टिस आप जैसे एक चैप्टर उसका ले लीजिए कोई भी, और उसमें स्टार्टिंग से एक डे में एक चीज को आप कवर कर लीजिए। और कवर करने के बाद उसको आपको साइड बाय साइड क्या करना है, अपनी जो इंग्लिश की प्रैक्टिस है, बोलने की जो स्पीकिंग आपकी प्रैक्टिस है, उसको साथ में लोगों के सामने आपको उसे परफॉर्म भी करना है। मान लीजिए कि अगर आपने डे में एक सेंटेंस सीखा, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कि हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, कि सब कुछ कैसा चल रहा है, ये सेंटेंस आपने नया सीखा। तो आपको ऐसा नहीं है कि बस ये कॉपी तक आपको इसे कन्फाइंड रखना, आपको सीमित वहां तक नहीं रखना, आपको उसे अपने डेली रूटीन में भी यूज करना होता है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी, एंड दैट रियली वर्क्स इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो आपको उसके साथ में क्या करना है कि आपने इंग्लिश एक तो रिटन में प्रैक्टिस कर ली उस बुक के थ्रू, और उसके साथ में आपको इंग्लिश बोल के भी प्रैक्टिस करनी है। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जिनके फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता होगा कि वो किसके साथ इंग्लिश बोले। जब मैंने भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी कि मेरे आसपास कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनसे मैं इंग्लिश में बोल सकूं। लेकिन जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो वहां पर मैं अपने टीचर्स से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता था, क्योंकि उनसे हम ज्यादा चीजें सीख सकते हैं, वो हमें इंस्पायर करेंगे। तो आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है, आपके भी कोई स्कूल में ऐसे टीचर हो सकते हैं, तो आप उनसे जाके उनके सामने बोलने की कोशिश करिए और वो आपको करेक्ट करेंगे। और आपने जो सेंटेंस बोला है, आप उस सेंटेंस को कहीं से देख सकते हैं कि क्या मैं सेंटेंस को सही बोल रहा हूं। जैसे आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द इंटरनेट एंड सर्च आउट वेदर योर सेंटेंस इज करेक्ट ग्रामेटिकली और नॉट। देयर आर मेनी एप्स दैट यू कैन चूज टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। तो यहां से प्रैक्टिस कर लीजिए और उसमें आप उन सेंटेंसों को क्रैम अप, कुछ सेंटेंसों को आप अगर याद कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि आप उसके साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एक तरफ आपकी रिटन प्रैक्टिस हो रही है, एक तरफ आपकी वर्बल प्रैक्टिस हो रही है। इसके साथ में आपको और क्या करना चाहिए कि अपनी स्किल्स को एडवांस करने के लिए, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आप एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं अपनी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश बोलना उतना हार्ड नहीं होता जितना आप कॉन्फिडेंटली बोलना हार्ड होता है। ठीक है, इंग्लिश आप भले ही बोलना जानते हैं, लेकिन जब आप किसी 2 लोगों के सामने आते होंगे, 4 लोगों के सामने आते होंगे, तो आप फंबल करने लग जाते हैं, यानी आप दुखने लग जाते हैं, अटकने लग जाते हैं। यू नो दैट यू कैन राइट इंग्लिश वेरी वेल, यू नो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बट अलोन, बट एज यू कम इन फ्रंट ऑफ द 4 people, for 5 people, so you start fumbling. So how you can eradicate this problem? There is only one way. Start doing the practice. Stand in front of the mirror. मिरर के सामने खड़े होइए और आप उस सेंटेंस को ज्यादा से ज्यादा बोलिए। और आप क्या कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल होगा, या कोई भी ऐसे लोग जो आपको लगता है जिनके बीच में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते होंगे, आप उनके बीच में बोलिए। ठीक है, वंस यू गेट कॉन्फिडेंस ओवर देयर, देन मीट टू द स्ट्रेंज पीपल। उसके बाद में आप स्ट्रेंज पीपल से मिलिए, स्ट्रेंज लोगों से मिलिए और उनके सामने अपनी इंग्लिश को परफॉर्म कीजिए। ठीक है, कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं तो वहां पर जो छोटी मोटी इंग्लिश के सेंटेंसेस है, जैसे ये नहीं कह रहा कि मैं इनिशियली आपको कुछ सेंटेंसेस ज्यादा रट लेने हैं और जाके लोगों के सामने एकदम फ्लुएंटली आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल सेंटेंसेस हो सकते हैं वो, और वहां आप इस वीडियो को के बाद में भी जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वहां पर मैं कुछ ऐसे फ्रेजेस बताऊंगा, कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा दैट विल रियली हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश इन द डेली रूटीन। आप डेली रूटीन में कैसे आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर लेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। अब ये तो रही बात की प्रैक्टिस करने तक। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, जब आप इसके टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब आप बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कोई भी नॉवेल ले लीजिए, इंग्लिश की कोई भी लिटरेचर की नॉवेल ले लीजिए, और सबसे पहले आप प्रेफर कीजिए कि आपको कोई ऐसी नॉवेल नहीं लेनी जो एक बहुत ही मतलब अच्छे राइटर ने लिखी हो, क्योंकि वहां पर होता क्या है कि ग्रामेटिकल की कुछ फॉर्मेशंस होती है जो वहां पर हार्ड मिलेगी आपको, तो वहां पर आपको लगेगा कि मुझे चीजें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो उससे आपका लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में जो सिंपल बुक्स होती है जैसे पोएम्स की हो गई, या छोटे बच्चों के लिए भी आती है फेयरी टेल्स की जो बुक्स हो गई, वो आप लीजिए। फिर उसमें क्या है, आप जो सेंटेंस प्रैक्टिस करते हो उस बुकों को पढ़िए। उन किताबों को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर देखेंगे, आप उनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप उनके स्ट्रक्चर को समझने लग जाएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए आप अपनी जो इंग्लिश है यानी उसको एडवांस लेवल तक ले जाइए, और बड़ी बड़ी जो बुकें हो गई, नॉवेल्स हो गई, फिर आप उस पर फोकस कर सकते हैं। अब लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको न्यूज़पेपर में एक फॉल्ट बताता हूं। क्या होता है, जब भी आप इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो न्यूज़पेपर में अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, जैसे आपका जब पोर्शन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस तो हम टेंसों को कहते हैं, और पैसिव वॉइस हो गए जो टेंस के उल्टे होते हैं। ठीक है, अगर आप पैसिव वॉइस कवर कर लेते, उसके बाद में आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो न्यूज़पेपर की जो फॉर्मेशन होती है आप ज्यादातर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे वो पैसिव वॉइस पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो सो वंस यू कंप्लीट योर पैसिव वॉइस चैप्टर, या आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये आपके लिए एक ग्रेट ऑप्शन है कि आप उसके साथ न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखनी चाहिए। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है तो आपको YouTube पे मिल जाएगा, जैसे कि आप इंग्लिश में मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए। मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी जब आप इंग्लिश में सुन रहे होंगे। ठीक है, when you are listening something, so that will develop your listening skills, because you must have heard the sentence that listening is more important than speaking. समझना पहले चीजों को जरूरी होता है, उसके बाद में आप अपना जवाब एक लाइन में या एक शब्द में भी दे सकते हैं, अगर आपको कही गई बात या पूछा गया सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसीलिए अपनी लिसनिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए आप कोई भी चैनल चूज कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आपको होंगी, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि जब भी लर्निंग स्टेज में होते हैं तो लर्निंग स्टेज का नेम क्या है कि प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना। ठीक है,
सो डोंट वरी अबाउट इट एंड कीप ऑन डूइंग इट। ठीक है, कैसे समय के साथ आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, उन्हें ध्यान से सुनिए, और इससे क्या होगा, आपके पास कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी आपको बोलना होगा इंग्लिश में तो आपके पास एक तो कंटेंट होगा, बिकॉज कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ठीक है, आप इन लैंग्वेज में कितने भी परफेक्ट हो, लेकिन आपके पास अगर कंटेंट नहीं है तो आप अच्छा नहीं बोल सकते। तो ये तो रही लिसनिंग हैबिट आपने डेवलप कर ली। अब एक चीज और है जो मैं आपकी एक्सेंट के लिए बताना चाहूंगा कि आपको अगर अपने एक्सेंट में भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो उसका एक सबसे बेस्ट वे ये है कि आप जब भी इंग्लिश बोलते हैं, आपने कोई चीज प्रिपेयर की, मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर कर लिया, तो आप अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और फोन की रिकॉर्डिंग में आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके बाद में लीड लगा के, हेडफोन लगा के आप अपनी वॉइस को सुनिए। तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर वॉइस मॉड्यूलेशन करना है, कि कहां पर कौन से वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। डिक्शनरी अवेलेबल्स होती है डिजिटली जिसमें आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की मिल जाएगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी डेवलप कर सकते हैं। इससे आपको कभी भी एक्सेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रहे, और अब मैं बताने जा रहा हूं आपको लास्ट पॉइंट दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टू मेक यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, एंड दैट इज द पॉइंट, यू मस्ट डू द डिबेट। जी हाँ, डिबेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। ठीक है, अच्छा डिस्कशन, अच्छी डिबेट आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है और आपको रैंडमली कैसे बोलना है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश जब हम बोलने जाते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, हिंदी को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इफ यू आर अ नेटिव स्पीकर ऑफ हिंदी देन योर माइंड विल ट्रांसलेट योर मदर टंग इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। इसीलिए जब हम डिबेट करते हैं, डिबेट में हमें रैंडमली बोलना होता है। ठीक है, मान लीजिए सामने से कोई आपके मतलब ओपोजिशन में बोल रहा है, तो आप उसको मतलब डिफेंड करने के लिए, अपने पॉइंट को डिफेंड करने के लिए आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो आपको रैंडमली, तो ये जो रैंडम प्रोसेस होता है दैट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो बी फोकस्ड अपॉन द डिबेट। डिबेट की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2-3 लोगों के साथ में अपना ग्रुप बना लीजिए और वहां पर डिबेट कीजिए, बिकॉज डिबेट इज रियली गोइंग टू गेट समथिंग न्यू फॉर यू एंड समथिंग बेटर फॉर यू। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके डिबेट से हो जाएगी। तो ये थी पूरी वीडियो एंड हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फ्रेजेस हैं, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आप अपने माइंड में रख सकते हैं जब भी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी बजा दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो अपॉन इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टिल द एंड।